बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सादा लोग सादा ज़िंदगी में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैर वाफियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब इसी के साथ करते हैं अपने ब्लॉग का आगाज़। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट लाजमी किया करें। तो जी आज कमरे की हालत दिखाते हैं आपको, कुछ इस तरह की हो रही है। ताले वगैरह जो साइडों में छोटे छोटे हो जाते हैं वो झाड़े हैं अभी, और अज़ल्फ़ा ने यहाँ की झाड़ू लगाई है, पोछा वगैरह दे चुकी है वो, और अभी सिर्फ ये रह गया है कचरा। तो यहाँ के भी जो है ना, यहाँ की भी सफाई करते हैं। और मेहमान आते हैं तो हर इंसान चाहता है जी उसका घर साफ़ सुथरा रहे और अच्छा लगे, कि मेहमानों को आने में भी शर्मिंदगी ना हो कि हम कहाँ आ गए। तो और इस कमरे का कलर वगैरह देखें कितना ख़राब हो रहा है। ये भी हमें करना है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ही सारे काम करेंगे, जैसा कि आप लोग मेरी वीडियो में देखते हैं। काम थोड़े बहुत छोटे मोटे जो काम हैं वो हम कर रहे हैं, स्टार्ट कर दिए हैं हमने। साफ सुथरा हो जाएगा इंशाल्लाह ईद तक। तो आपको दिखाते हैं जी बाकी की साफ़ सफाई। और जी इस जगह की मैं साफ़ सफाई कर चुकी हूँ। अभी इरफान लेने गए हैं जी बेसन का सामान, वो वाला बेसन नहीं, पकौड़ों वाला बेसन नहीं, वॉश बेसन जो होता है वो हम यहाँ लगा रहे हैं। वो पड़ा हुआ है हमारा ऊपर पहले का, पहले नीचे वाले पोर्शन में लगा था, अब वहाँ दूसरा आ गया है, तो वो ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो फिर मैंने फिर इरफान को बोला कि आप यहाँ इस जगह पे लगा दो। तो अभी वो इरफान सामान लेने गए, उसके जो बाकी के जो सामान वगैरह होता है जैसे ही वो लेकर आएंगे लगाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे। और जी ये दरवाज़ा देखें, ये दरवाज़ा हमारे बच्चों ने जो है ना सब अपने अपने नाम लिखे हुए हैं। हमारे बच्चों ने, घर के जो बड़े हो चुके हैं, सबके यहाँ नाम लिखे हुए हैं, ऑटोग्राफ दिए गए हैं बाकायदा इस दरवाज़े को। तो इस दरवाज़े पे भी इरफान जो है वो लगाएंगे। स्टील की जो शीट होती है वो लेने गए हैं, वो लगाएंगे इस दरवाज़े पे, तो काफ़ी बेहतर हो जाएगा ये दरवाज़ा भी। क्या करें जी, गरीब को अपनी गुर्बत छुपानी ही पड़ती है कैसे ना कैसे करके। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा भी घर ईद से पहले अच्छा हो जाए। तो जी जो हमने वॉश बेसन लगाना है वो रखा हुआ उस छत पर, वो देखें वहाँ पड़ा हुआ है। तो मैंने सोचा ये यहाँ धूप में पड़ा ख़राब हो रहा है, क्यों ना इसको काम में लिया जाए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि वो हम इस जगह लगा देते हैं। हिस्सा जो है वो नीचे वाला पाइप जो है वो वहाँ पड़ा हुआ है, तो वो उतार रहे हैं अभी इरफान। वो पड़ा हुआ क्या हुआ, सामान लेने गए थे? यार सामान तो बहुत महंगा है यार। हाँ 650 रुपये का तो सिर्फ नल दे रहा है उसका। 650 का? 650 का। फिर एलुमिनियम की शीट पूछी दरवाजे की, वो 1050 की है। 1050 की? फिर समझ बाउंड भी आएगा सर, 300-350 रुपये का वो है। ओए होए कितनी महंगाई हो गई है। देखें ज़रा, पहले हमारे इस दरवाज़े पर भी जो है वो पूरी शीट लगी हुई थी, वो भी हट गई है, ख़राब हो गई है। तो हमने सोचा था चलो ये दरवाज़ा बुरा लगता है तो यहाँ लगा देंगे वो शीट। लेकिन दरवाज़े की चौड़ाई देखें और ये लेंथ देखें, काफ़ी बड़ा है। तो इसकी लेंथ के हिसाब से 1000 की शीट आ रही है। तो जी बस क्या कर सकते हैं, अभी जो मेन काम है ना वो कर लेते हैं, बेसन लगवा लेते हैं, वो लग जाएगा। और आपको पता है रमज़ान है, आगे ईद आ रही है, हज़ार ख़र्चे हैं, बच्चों की तमाम चीज़ें लेनी हैं। के ख़र्चे जो हैं वो बाद में देखेंगे, बाकी का जो काम है वो कर लेते हैं। वरना मेरा दिल ये था कि ये दरवाज़ा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, तो ये भी ज़रा साफ़ सुथरा हो जाता। पर ये सामान लेकर आए हैं अभी इरफान कुछ, तो अभी देखते हैं क्या होता है। ये नल वगैरह लाए हैं, इसका वॉश बेसन का पाइप लेकर आए हैं, ये तमाम चीज़ें लाए हैं। और जी यहाँ अनायज़ा ने किया एक नुकसान। अनायज़ा ने अपने हाथ की उंगली जो है ना, ये उंगली की खाल जो है वो काट ली है, बहुत ज़्यादा खून निकला है इसका। चलो सही हो जाएगा ना, ऐसे रखो ऐसे रखो ऐसे रखो, बस ऐसे रखो यूँ। चलो रो नहीं। मेरे बेटे का हाथ कट गया, तो अभी गीली पट्टी बांधी है इसकी उंगली पर हमने, ताकि जो है ना खून बंद हो जाए। कुछ नहीं हुआ, सही हो जाएगा। हर चीज़ में बच्चे घुसते हैं, बच्चों कोई भी काम करो बच्चे लाजमी घुसते हैं जी, जितना भी उनको देख लें। सामान कुछ लेकर आए थे, तो जो ये वाले है ना, ये चीज़ ये यहाँ पड़ी हुई थी, तो उसने अपनी उंगली ये वाली जो है ना यहाँ से काटी है, पूरी खाल बहुत ज़्यादा कट चुकी है, तो उसकी वजह से खून निकल रहा है।
तो मैं भी कामों में लगी हुई थी और इरफान यहाँ काम में लगे हुए थे। अज़ल्फ़ा सफाई कर रही थी और अनाइज़ा जो है ना हाथ काट के बैठ गई। तो जी यहाँ देखें हमारा वॉश बेसन आखिरी मराहिल पर है। इरफान इसको फ़िट कर रहे हैं। सिर्फ अब ये पाइप वगैरह की फ़िटिंग कर ली है इरफान ने। ये सब ला के लगाया है अभी। तो यहाँ फ़िटिंग हो जाती है तो फिर दिखाएंगे आपको। अभी टंकी में बिल्कुल पानी नहीं है, आज पानी भरा नहीं हमने टंकी में, टंकी खाली है। तो चलो अच्छा है, काम हो गया नल का, वरना फिर पानी के लिए बड़ा मसला हो जाता है। बस ये होने वाला है, बस कुछ भी नहीं, नल लगाना और इसका पानी जाएगा कहाँ? ये उधर निकाल दूंगा मैं अंदर। किधर? अंदर की तरफ। हाँ, क्योंकि ये वाली नाली तो बिल्कुल ही बेकार है, ब्लॉक हुई हुई है। यहाँ से पानी तो बड़ी मुश्किल से निकलता है, झाड़ू से अंदर करना पड़ता है। तो पानी आज सुबह यहाँ तक पानी था, ये सारा पानी था। क्योंकि ये वाली जो सीमेंट की टंकी ना, ये साइडों से लीक हो चुकी है। तो जब ये बिल्कुल ओवरफ्लो हो जाती है ना, कल गलती हो गई, कल हमने देखा नहीं, पानी टंकी बिल्कुल फुल हो गई थी। तो ये सारा पानी यहाँ से जो है ना सब इधर से रिश्ता है, उधर से रिश्ता है। तो यहाँ अभी मैंने सारा झाड़ू से इसको क्लियर किया है यहाँ पर। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बेसन जो है वो लग चुका है। ये देखें फ़िटिंग वगैरह इरफान ने कर दी है। और इसका ये साइड का पाइप जो है ना इस तरह देना पड़ा, क्योंकि अगर हम इसको यहाँ से दे देते तो वॉशरूम में बिल्कुल पानी गिरता। फ़िलहाल जो है ना अभी कनेक्शन इरफान ने इस तरह कर दिया है। खैर कोई बात नहीं जी, बेसन तो लग गया हमारा। देखें पानी भी आना शुरू हो गया। टंकी में पानी नहीं था उस वक्त, अभी पानी आया तो फिर पानी निकल रहा है। कई सालों से मुझे इसका इंतज़ार था कि ये कब लगेगा। मैं इरफान को बोलती रहती थी, इरफान लगा दो लगा दो लगा दो। बस वही बात है ना कि जब जिस काम का टाइम मुकर्रर हो वो उसी वक्त पर होता है। और इसके लगने से बहुत आसानी हो गई है, बहुत खुशी है कि चलें एक काम तो हुआ। और मैं यहाँ वाईटी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जी। वाईटी पर आने की वजह से जो है ना हमारे वो तमाम काम जो कई सालों से पेंडिंग पड़े थे वो होना शुरू हो चुके हैं। और हमें भी अच्छा लग रहा है कि हम भी कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह मेहनत करते रहेंगे जो भी हो सकेगा। तो अच्छा लगता है। अभी ये सफाई करनी है यहाँ की। ये चूने का ड्रम है। अभी देखें कुछ टाइम पहले ही चूना किया था इरफान ने, तो ये जो है ना चूना सारा निकल गया, क्योंकि सीलन की वजह से जो है ना यहाँ से जगह जगह से भी हट गया है। और वो सामने की थोड़ी सी दीवार रह गई है, वो भी चूना करना है इरफान को। अब रमज़ान भी हैं और टाइम भी कम होता है, तो इस वजह से थोड़ा सा ये काम अभी रुक चुका है। लेकिन इंशाल्लाह जो है इरफान ये काम बहुत जल्द निपटाएंगे और अभी इस काम को फ़ाइनल करना है। वो देखें वहाँ से भी चूना हट गया, कितनी जल्दी तेज़ी से हटा है। ये सिर्फ सीलन की वजह से हटा है, क्योंकि इस टंकी की सीलन ना आधी दीवारों पर रहती है। और जब इरफान ने वो होल किया था तो यकीन करें बिल्कुल गीली जो होती है ना ईंटों की मिट्टी, वो निकली है, क्योंकि सीलन की वजह से जो है ना नरम पड़ चुकी हैं दीवारें। ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।